Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss about timetable for UPLT grade for computer science teachers. So हमें ऑलरेडी पता है कि जो नोटिफिकेशन था वो जुलाई के लास्ट वीक में आई गेस आ गया था और 2 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं. प्रेपरेशन भी मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनका अच्छे से हो रहा होगा, बट जो बीच में भी ये कोर्ट केस का इशू हो गया कि बीएड नॉन बीएड का, तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेपरेशन है उससे उसकी वजह से इफेक्ट तो हुआ ही है. ओके, सो अब क्या है कि रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है कि कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आएगा और वो नॉन बीएड को अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे. सो हम क्या कर सकते हैं, अभी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं. इस एग्ज़ाम में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट देखेंगे. बट जो हम प्रिपेयर करेंगे वो कहीं ना कहीं तो यूज़ में आएगा ही. अगर ये एग्ज़ाम में अगर अलाउ नहीं हुआ तो नेक्स्ट को हम टारगेट करेंगे, लेकिन जो हम पढ़े रहेंगे वो तो काम देगा ही. सो अभी अभी हम ये टारगेट करके चल रहे हैं कि चलो ठीक है, बीएड नॉन बीएड सभी अलाउ होंगे. अभी हमको सोचना ही नहीं है उसके बारे में कि नॉन बीएड को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे. हमें ये सोचना है कि हमें पेपर यूपीएलटी का देना है. ओके, सो ये जो टाइम टेबल मैंने ये बनाया, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट हम लोग जो सिलेबस सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं वो डिजिटल लॉजिक. इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए होंगे, ग्रेजुएशन तो हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं हम जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको बेसिक्स तो हमें पता ही होगा. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पुराने नोट्स हैं या यूट्यूब पे वीडियोस हैं या टेलीग्राम जहाँ पर भी रिसोर्सेज हमें मिल पा रहे हैं, हम उसको लेंगे और डेली का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करते चलेंगे. क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब खुद से प्रिपेयर करते हैं तो कुछ तो होते हैं कि वो अपना प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर ले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम के साथ ऐसा हो जाता है कि हम कुछ टाइम तो सही से पढ़ते हैं, 10 डेज 1 मंथ, देन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारा प्रिपरेशन वहीं पर रुक जाता है. तो अगर हम ग्रुप में स्टडी करेंगे, एक टारगेट होगा कि डेली हमें क्या पढ़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो स्टडी है उसको कंसिस्टेंट रख सकते हैं. हम धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं. अभी हम ये टारगेट करके चल रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर या जनवरी में होगा. तो अगर जनवरी में होगा तो हमारे पास 3 मंथ्स है. तो 3 मंथ्स में हम जो यूपीएलटी का जो सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. सो 1 बाय 1 हम क्या करते चलेंगे, एक एक जो टॉपिक है उसको कवर करते चलेंगे. ओके, अगर हम एक टारगेट बना रहे हैं डेली और अगर हम उसको 70 to 80% भी अचीव कर ले रहे हैं, इट्स मीन वी आर ऑन गुड ट्रैक. ओके, कि हमारा जो सिलेबस है वो ठीक से चल रहा है. सो हमने जो फर्स्ट सब्जेक्ट लिया है वो डिजिटल लॉजिक में आप यहाँ पर देख सकते हो कि टॉपिक लिखा हुआ है और 3 to 4 आवर्स डेडिकेट करेंगे. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्यूमुलेटिव परसेंट कि अगर हमने एक टॉपिक कवर किया तो कितना परसेंट हमारा सिलेबस हो गया. ऐसे ही करके आप देख सकते हो कि डिजिटल लॉजिक के बाद हम कौन सा सिलेबस स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का. ओके, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एक एक टॉपिक पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइडेड है, देख सकते हैं आप. देन हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स के बाद एल्गोरिदम, देन एल्गोरिदम्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो सब्जेक्ट होगा वो प्रोग्रामिंग, सी और जावा का, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सो आप ये देख सकते हो कि जो जितने भी सब्जेक्ट्स रेलिवेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएलटी ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर सेग्रीगेशन देख सकते हो टॉपिक वाइज. ओके, कि कौन से डे में हमें कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डेली हमें 3 to 4 आवर्स की स्टडी करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं यूपीएलटी ग्रेड के लिए या तो वो वर्किंग है या हाउसवाइफ हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो अभी क्या है कि अगर वर्किंग है, हाउसवाइफ हैं, तो एटलीस्ट हमें 3 to 4 आवर्स निकालना है पढ़ने के लिए. और एक जो ये टॉपिक है 3 से 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो हमने चीज़ें पढ़ी हैं तो थोड़ा बहुत मतलब अगर हम दोबारा उसको पढ़ेंगे तो वो रिकॉल होते चला जाएगा. और अगर हमें नहीं आता है तो उसको हम बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उसको हम रेफ़र करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम देख लिए कि क्या है ये सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक वाइज. ओके, तो हमने 29 से स्टार्ट किया हुआ है. सो हमारा आज
टुडे इज डे 2. सो डे 2 में हमें कंप्लीट करना है बुलियन अलजेब्रा. डे 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया डे 1 के टॉपिक्स. ओके, सो थर्ड डे हम कंप्लीट करेंगे लॉजिक गेट्स. ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगी. आप अगर चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो. सो मेन मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि सो दैट वी कैन मेक अ गुड कम्युनिटी वेयर वी कैन पुश ईच अदर टू accomplish और टास्क. ओके, क्योंकि अगर कोई डाउट आता है तो हम ग्रुप में वो क्वेश्चन या किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट आता है तो हम उसको ग्रुप में पिंग करेंगे. ओके, मैसेज करेंगे. और डेली जो टारगेट्स हैं उसको हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज डेली शेड्यूल है और इसमें हम क्या टारगेट कर रहे हैं, जो 1 वीक में संडे को हम ऑफ रख रहे हैं. ओके, संडे को हम ऑफ रख रहे हैं. संडे विल बी ऑफ. तो जितना हमने मंडे टू सैटरडे में पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे संडे को, या कोई टॉपिक छूट गया उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. सो दैट कि जितने भी हम सभी एक साथ ट्राई कर रहे हैं टॉपिक्स और सिलेबस कंप्लीट करने का, कि हम सभी एक साथ एक ही पेस पर और वीकली जितने टारगेट्स सभी के कंप्लीट हो गए और हम सभी एक ही स्टेज पर आ सकें. ओके, और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर डेली रिमाइंडर्स और एडिशनल जो भी रिसोर्सेज हैं वहाँ पर अवेलेबल है. ओके, डेली वहाँ पर आप रिमाइंडर्स देख सकते हो कि आज हमें कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है. ओके, ये है. देन आप इस टाइम टेबल को अगर चाहो तो यू कैन डाउनलोड दिस टाइम टेबल फ्रॉम बिट बाय बिट टेलीग्राम चैनल. And if you want to be consistent, you can join the telegram channel, and if you have any doubt related to any subject, so you can ping your questions there also. So last में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो रिजल्ट है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हार्ड वर्क, पढ़ना, कंसिस्टेंट रहना और अपने काम को ईमानदारी से करना, इट इज़ इन आवर हैंड. सो कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट.